गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के कालांश में हम बीए तृतीय वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है नाटक और निबंधों वाला, तो आज यहाँ पर हम हिंदी निबंधों का अध्ययन करेंगे। हिंदी निबंध के जो विकास क्रम है उसे 4 भागों में बांटा गया: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग का अध्ययन हमने पिछले कालांश में किया था। आज के इस कालांश में हम द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग यह नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन सन 1903 ईस्वी से संभाला। तो ऐसा माना जाता है कि द्विवेदी युग का प्रारंभ सन 1903 ईस्वी से हुआ। जो सरस्वती नामक पत्रिका थी, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, इस पत्रिका में भाषा संस्कार और व्याकरण शुद्धि के प्रयास किए गए, यानी भाषा को संस्कारित किया गया था। और जो व्याकरण से संबंधित त्रुटि निबंधकारों के द्वारा हो रही थी उसे सुधारा गया, जिसका प्रभाव तत्कालीन निबंधकारों पर किसी न किसी रूप पर अवश्य पड़ा है। बच्चों, ये ध्यान रखने की चीजें बहुत बार पूछा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, कब हुआ और इसके संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1903 ईस्वी में इलाहाबाद से हुआ और इसके जो प्रमुख संपादक थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी अंग्रेजी के महान निबंधकार बेकन के निबंधों से बहुत प्रभावित हुए। उनके निबंधों से प्रभावित होकर इन्होंने हिंदी भाषा में उनके निबंधों का संकलन बेकन विचार रत्नावली नाम से प्रकाशित किया। तो बेकन विचार रत्नावली अनुवादित रचना है द्विवेदी जी की, जिसके अंतर्गत अंग्रेजी के महान निबंधकार बेकन के निबंधों का संकलन है। हम बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों की, तो उनका एक रसक रंजन नाम से निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ और इनके जो प्रमुख निबंध हैं वो है कवि और कविता, कवि कर्तव्य, प्रतिभा, साहित्य की महत्ता, लोक और मेघदूत। ये द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध है और इनके निबंधों का जो संग्रह है वो है रसक रंजन। इन द्विवेदी युग के संबंध में हम कह सकते हैं कि इनके निबंधों में वैचारिकता एवं गंभीरता है, जबकि हिंदी निबंधों का जो इससे पहले का युग है भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के निबंधों में जो हास्य व्यंग शैली मिलती है वो द्विवेदी युग के निबंधकारों में नहीं मिलती। जबकि द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं उन्होंने वैचारिकता और गंभीरता को अपने निबंधों में स्थान दिया और इस काल में लिखे गए निबंध प्रमुख रूप से व्यास शैली में लिखे गए। द्विवेदी युग में व्यास शैली में निबंधों का लेखन प्रारंभ हुआ। हम बात करें द्विवेदी युग के अन्य निबंध लेखकों की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतिरिक्त माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी आदि ये द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख निबंध लेखक हैं। अगर हम बात करें माधव प्रसाद द्विवेदी की, तो माधव प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित थे और उनके विचारों का अनुसरण करते हुए उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे। माधव प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है माधव मिश्र निबंधमाला, यानी इस संग्रह में इनके द्वारा लिखे गए निबंध प्रकाशित हुए। इसी प्रकार गोविंद नारायण मिश्र की जो भाषा है निबंधों की वो संस्कृत निष्ठ और अलंकारों के बोध से दबी हुई है, यानी गोविंद नारायण मिश्र के जो निबंध हैं उनमें
संस्कृत भाषा के शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है और अलंकार जो कभी काव्य में अधिक प्रयुक्त होता है, तो इन्होंने अलंकारों का प्रयोग भी अपने निबंधों की भाषा के अंतर्गत किया है। हम बात करें अगले निबंधकार बाबू श्याम सुंदर दास की। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। यह उच्च कोटि के आलोचक भी थे, यानी समीक्षक एक बहुत बड़ा काम होता है, किसी भी चीज की समीक्षा करना, आलोचना करना। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी एक आलोचक भी माने जाते हैं। इनके निबंधों के विषय प्राय आलोचना से संबंधित हुआ करते थे, क्योंकि आलोचक थे इसलिए आलोचना से संबंधित विषय इन्हें बहुत प्रिय थे। इनके प्रमुख निबंधों की हम बात करें तो उनके नाम है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, कर्तव्य और सभ्यता, समाज और साहित्य आदि। ये इनके प्रमुख निबंध है। पदम सिंह शर्मा जो तुलनात्मक समालोचना या तुलनात्मक आलोचना के लिए जाने जाते हैं, ये भी द्विवेदी युग के एक प्रसिद्ध निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध संग्रह के दो नामों से प्रकाशित हुए, पद्म पराग और प्रबंध मंजरी। पदम सिंह शर्मा के दो निबंध संग्रह पद्म पराग और प्रबंध मंजरी, इन निबंध संग्रह में जो निबंध प्रकाशित हुए उनमें व्यक्तिकता और भावुकता, व्यक्तिकता व्यक्ति विशेष से संबंधित और भावुकता भावों से संबंधित, इन दो गुणों की प्रधानता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ये अगले निबंधकार द्विवेदी युग के जो बहुत बड़े पंडित हैं। तो एक प्रखंड पंडित की झलक इनके निबंधों में हमें देखने को मिलती है और इनके द्वारा लिखे गए निबंध में गंभीर चिंतन, सूक्ष्म विश्लेषण और व्यंग का पुट हमें देखने को मिलता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंधों की जो भाषा है वो प्रौढ़ है और विषयानुकूल है, यानी इन्होंने विषय के अनुकूल प्रयुक्त होने वाली भाषा को अपने निबंधों में स्थान दिया है। हम बात करें इनके निबंध संग्रह की तो इनके तीन प्रमुख निबंध संग्रह प्रकाशित हुए, गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारेसी मोरी कुंटाब। ये पूछा जा सकता है एक नंबर का प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के किन्हीं दो निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो गोबर गणेश संहिता, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुंठाब, इनके तीन प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अगले जो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं, जिन्हें द्विवेदी युग का सबसे महत्वपूर्ण निबंधकार माना जाता है, वो है अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह हिंदी में भावात्मक निबंधों की रचना के लिए तथा शैली की विशिष्टता एवं भाषा की लाक्षणिकता के लिए सुविख्यात रहे हैं। यानी अध्यापक पूर्ण सिंह जो द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार हैं, उन्होंने हिंदी में सबसे पहले भावात्मक निबंधों को स्थान दिया। इसके अलावा शैली की विशेषता और भाषा की लाक्षणिकता यानी लाक्षणिक भाषा का प्रयोग इन्होंने अपने निबंधों में किया है। इनके जो प्रमुख निबंध संग्रह है वो है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। ये इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंध हैं। इन अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में स्वाधीन चिंतन के साथ साथ लाक्षणिक एवं व्यंग प्रधान शैली का प्रयोग भी हुआ है। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखे गए निबंध हिंदी की एक अमूल्य निधि है। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग में लिखे गए निबंध प्रमुख रूप से विचार प्रधान निबंध लिखे गए हैं। इस काल में जो निबंध लिखे गए उनमें युगीन समस्याओं की अपेक्षा व्यक्तिगत एवं साहित्यिक समस्याओं को निबंधों का विषय बनाया गया। द्विवेदी युग के निबंधकारों ने विचार प्रधान निबंध लिखे। जो भारतेंद्र युग में जो हास्य व्यंग प्रधान निबंध लिखे जा रहे थे उनको इस काल में कोई स्थान नहीं मिला, जबकि इस काल में जो निबंध लिखे जा रहे थे वो विचार प्रधान निबंध थे। और इस काल में पूर्ण रूप से भावात्मक, विचारात्मक और शोधपरक इन सभी शैलियों का प्रयोग
निबंध लेखन में किया जा रहा था। धन्यवाद।